हम डिकोड करेंगे ईरान का वो कड़वा आर्थिक सच जो प्रदर्शनों के राजनीतिक शोर में पूरी तरह दब गया है। प्रदर्शन या पेट की आग, द इकोनॉमिक रियलिटी। दुनिया भर की हेडलाइंस ईरान में प्रदर्शन को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बता रही हैं, इसे हिजाब और आज़ादी से जोड़ रही हैं, लेकिन असली कहानी ईरान की जेब में है। एक्सपर्ट्स और डेटा चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह गुस्सा हिजाब से ज़्यादा हिसाब का है। 2025 खत्म होते होते ईरान में महंगाई दर आधिकारिक तौर पर 40% को पार कर चुकी है। ईरान की करेंसी रियाल फ्री फॉल में है। अनौपचारिक बाजार में $1 की कीमत 12 से 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। यानी जो पैसा लोगों ने बैंकों में जमा किया था वो रातों रात कागज का टुकड़ा बन गया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और स्कॉलर एस्कंदर सादेगी बोरुजहानी अपने ताज़ा विश्लेषण में तर्क देते हैं कि ईरान में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ दमन के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेशन और प्रतिबंधों से उपजी गरीबी की हताशा है। जब मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया जाता है तो फिर सड़क पर उतरना विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाता है। ट्रंप, JCPOA, न्यूक्लियर डील और 80% की गिरावट। दरअसल ईरान की आर्थिक तबाही का रिमोट कंट्रोल तेहरान में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में है। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2015 में जब न्यूक्लियर डील JCPOA साइन हुई थी, तब ईरान हर दिन तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था। उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत अमेरिका को इस डील से बाहर खींच लिया। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 साल के अंदर 2019-20 तक ईरान का तेल निर्यात 80% गिरकर 5 लाख बैरल से भी कम रह गया। मशहूर लेखक ट्रीटा पारसी अपनी किताब लूजिंग एन एनिमी में विस्तार से बताते हैं कि कैसे उस वक्त कूटनीति की जीत को जियोपॉलिटिकल अहंकार ने कुचल दिया। पारसी का तर्क है कि अमेरिका के इस कदम का असर शासकों पर कम और आम ईरानी नागरिकों की थाली पर ज्यादा पड़ा। आज 2026 में जब ट्रंप दोबारा कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो वो उसी पुराने घाव पर फिर से नमक छिड़कने जैसा है। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। क्या हम 1979 की इस्लामिक क्रांति का रिप्ले देख रहे हैं? आइए आंकड़ों से तुलना करते हैं। 1979 में जब शाह के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, तब डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत लगभग 70 थी। जी हां, सिर्फ 70। उस वक्त गुस्सा भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ था, लेकिन देश के पास तेल का पैसा आ रहा था। लेकिन आज 2026 में तस्वीर बिल्कुल उलट और ज्यादा भयावह है। रियाल लाखों में क्रैश हो चुका है। सरकार का खजाना अमेरिकी प्रतिबंधों ने खाली कर दिया है। बड़ा फर्क यह है कि 1979 में वो उम्मीद की क्रांति थी, एक बेहतर भविष्य की आस थी। आज ये हताशा का प्रदर्शन है। आज की लड़ाई सत्ता बदलने से ज्यादा सर्वाइवल की है। असल में ये क्राइसिस 1979 से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हालात इतने खराब हैं कि सरकार के पास अपने लोगों को शांत करने के लिए सब्सिडी देने का पैसा भी नहीं बचा है। अमेरिका का डबल गेम और खतरा। अब बात करते हैं अमेरिका के उस डबल गेम की जो इस आग में घी डाल रहा है। आपको याद होगा कि 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया था, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, यानी हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की रिजीम चेंज की पॉलिसी एक दोधारी तलवार है। जरा इतिहास देखिए, 2003 में इराक, 2011 में लीबिया। अमेरिका ने वहां से तानाशाही तो हटा दी, लेकिन बदले में क्या मिला? लोकतंत्र तो नहीं मिला, बल्कि ये मुल्क अराजकता और गृह युद्ध के दलदल में फंसते चले गए। अब विश्लेषकों का डर यह है कि अगर अमेरिकी दबाव या हमले से ईरान की मौजूदा व्यवस्था अचानक ढह जाती है तो वहां सत्ता का एक खतरनाक वैक्यूम
बन जाएगा। सीरिया और इराक का अनुभव बताता है कि ऐसे खालीपन को आईएसआईएस जैसे रेडिकल ग्रुप्स भरते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे सीधे ईरान में दखल देता है या इराक और लीबिया जैसी कोई कार्रवाई होती है तो ये खुद ट्रंप की नो न्यू वॉर्स पॉलिसी के खिलाफ होगा। अमेरिका शायद चाहता है कि ईरान कमजोर रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा मिडिल ईस्ट ही जल उठे। पेंटागन के अपने आकलन भी यही कहते हैं कि ईरान के साथ सीधी टक्कर इराक वॉर से भी ज्यादा महंगी और लंबी साबित हो सकती है। यानी वॉशिंगटन एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चल रहा है। वो तेहरान का गला घोंटना तो चाहता है, लेकिन उसकी आखिरी सांस रोककर एक नई मुसीबत मोल लेने से डरता भी है। रेजिस्टेंस, इकोनॉमी या डिजिटल पिंजरा, इन सब के बीच ईरानी हुकूमत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इसे इकोनॉमी ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। उनका तर्क है कि ये मुसीबत बाहरी दुश्मनों की देन है, इसलिए इसका जवाब अंदरूनी सख्ती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। 2025 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां देश खाने पीने की चीज़ों के लिए जूझ रहा है, वहीं सरकार ने डिजिटल सर्विलांस पर अरबों खर्च किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ईरान में लोहे की दीवारों से ज़्यादा बड़ी डिजिटल दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। जब भी विरोध के स्वर उठते हैं, इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यानी एक तरफ आर्थिक नाकेबंदी और दूसरी तरफ सूचना की नाकेबंदी। ये डबल चौक होल्ड जनता का दम घोंट रहा है और यही वो बिंदु है जहां लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। अब आगे क्या? तो क्लियर कट निष्कर्ष यह है कि ईरान की सड़कों पर जो भीड़ है, उसकी चाबी सिर्फ तेहरान के पास नहीं बल्कि वॉशिंगटन की फाइलों में भी कैद है। जब तक सैंक्शंस का फंदा ढीला नहीं होता, प्रदर्शनों की ये आग बुझना नामुमकिन है। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस झेलने के लिए तैयार है? ईरान के इस आर्थिक चक्रव्यूह पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिकी प्रतिबंध आम जनता को सजा दे रहे हैं?